नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम बात करेंगे कुंभ मेले के बारे में और खासकर उनके सन्यासी अखाड़ों के इतिहास के बारे में। प्रयागराज महाकुंभ सनातन धर्म की जीवंतता विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सनातन धर्म की जीवंत झलक देखने को मिल रही है। जीवन और आस्था के इस पवित्र उत्सव में अखाड़ों का संगम भी देखने को मिलेगा। वैसे तो इस संस्कृत शब्द का अर्थ कुश्ती का अखाड़ा होता है, लेकिन इसकी गहराई में कई सूक्ष्म जगत समाहित है। यह दुर्वासा का श्राप था जिसने समुद्र मंथन और कुंभ परंपराओं का मार्ग प्रशस्त किया। एक बार प्रख्यात लेकिन गुस्सैल महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप देकर उनकी शक्तियों को छीन लिया। राक्षसों ने इस अवसर का फायदा उठाकर स्वर्ग पर अपना शासन स्थापित कर लिया। दुखी देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद करने का आग्रह किया, जिन्होंने कहा कि खोई हुई संपत्ति समुद्र की गहरी परतों में पड़ी है और उसे वापस पाने के लिए समुद्र मंथन की सलाह दी। लखनऊ के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष संकाय के प्रोफेसर मदन मोहन पाठक ने भागवत और विष्णु पुराणों का हवाला देते हुए कहा कि अमृत कुंभ अमरता का अमृत युक्त पात्र उन 14 रत्नों में से एक था जो सतह पर आए। लालसा वाले देवताओं और राक्षसों में इसे लेकर रसाकसी शुरू हो गई। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर हस्तक्षेप किए। लोग कहते हैं समय के साथ यह विश्वास कि जो लोग ब्रह्मांडीय क्षण में नदियों में स्नान करते हैं उन्हें पवित्रता, शुद्धता और अमरता प्राप्त होगी, कुंभ अनुष्ठानों को जन्म देता है। अखाड़े धर्म के रक्षकों का अखाड़ा। संस्कृत में अखाड़ा का अर्थ कुश्ती का अखाड़ा होता है, लेकिन करीब से देखने पर वे मठों को संरक्षित दीवारों के अंदर मौजूद एक संपूर्ण सूक्ष्म जगत जो महाकुंभ के दौरान दिखाई देते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक भूगोल के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राणा पीवी सिंह बताते हैं कि अखाड़े एक मठ या आश्रम ऋषियों के लिए एक शैक्षिक परिसर के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक तरह की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, जिसने सनातन धर्म की परंपराओं की रक्षा करने की जिम्मेवारी उठाई। अयोध्या के वैदिक विद्वान और लेखक महंत मिथिलेश नंदनी शरण कहते हैं कि अखाड़ों की सटीक उत्पत्ति का पता लगाना कठिन है और उन्हें सनातन परंपरा का जीवंत प्रमाण कहते हैं। अखाड़ों की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी कि धर्म स्वयं। स्वाभाविक रूप से संतों की रक्षा करने वालों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ता था और जिस स्थान पर वे अपना कौशल अभ्यास करते थे उसे अखाड़ा कहा जाता था। महंत मिथिलेश कहते हैं कि अखाड़ों के बिना कुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला होगा। आदि शंकराचार्य एवं 10 नामी संप्रदाय पुण्य दृष्टा आदि शंकराचार्य, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में सनातन परंपराओं को उस समय एकीकृत किया जब यह विभिन्न विरोधी संप्रदायों में विभाजित थी, को कुंभ अनुष्ठानों के वर्तमान स्वरूप का जनक बताया जाता है। हिस्ट्री ऑफ द स्नामी नागा सन्यासी में लेखक जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि 8वीं शताब्दी में मौजूद 10 दृष्टा समूह अर्थात गिरि, पुरी, भारती, बाण, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती, ये 4
स्थापित मठों से जुड़े थे जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित। पूरी भारतीय और सरस्वती शाखाओं को श्रृंगेरी मठ दक्षिण से जोड़ा गया, जबकि बाण और अन्य शाखाओं को जगन्नाथपुरी पूर्व में गोवर्धन मठ से जोड़ा गया। गिरी, पर्वत और सागर को जोशी मठ उत्तर भेजा गया, जबकि तीर्थ और आश्रम शाखाओं को द्वारका में शारदा मठ को सौंपा गया। उन्होंने प्रत्येक मठ के अधिकार क्षेत्र और चरित्र को भी चिन्हित किया और उन्हें एक अनुष्ठान, प्रोटोकॉल, जीवन शैली और यहाँ तक कि उपाधियों से भी जोड़ा। वर्तमान समय में 7 शैव अखाड़े अर्थात महानिर्वाण, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन और अग्नि दशनामी संप्रदाय से संबंधित हैं। रामानंदाचार्य और वैष्णव अखाड़ों में से हैं। 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य का जन्म और उत्थान हुआ। वाराणसी के कान्यकुज ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामानंद वैष्णव मार्ग पर चले। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक और प्रमुख प्रस्तावक के रूप में उन्हें एक समाज सुधारक के रूप में भी देखा जाता है, जिन्होंने लिंग, वर्ग या जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना शिष्यों को स्वीकार किया। कबीर, रविदास, भगत, पीपा जैसे प्रमुख लोगों को उनके शिष्यों के रूप में जाना जाता है, जो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। कुंभ के 3 मुख्य अखाड़े खुद को रामानंदाचार्य से जोड़ते हैं। MB गवर्नमेंट PG कॉलेज उत्तराखंड के इतिहास विभाग के संकाय सदस्य HS भाकुनी ने इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च में प्रकाशित अपने पेपर कुंभ मेले में अखाड़ा प्रणाली हिंदू पौराणिक कथाओं का एक प्रतीक में लिखा है कि वैष्णव संप्रदाय को दिगंबर, निर्मोही और निर्माणी में बांटा गया। उदासीन अखाड़े और सिख संप्रदाय शेष 3 अखाड़े जिन्हें उदासीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सिख धर्म से जुड़े हैं। उदासीन शब्द का अर्थ है तटस्थ या पक्षपात रहित। विद्वानों ने उल्लेख किया है कि उदासीन संप्रदाय के अनुयायी गुरु या शिक्षक को सर्वोच्च मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने जटिल अनुष्ठानों को त्यागते हुए मोक्ष के साधन के रूप में सेवा को भी चुना। वे 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए और उनसे जुड़े सदस्य सेवा के लिए प्रतिबद्ध। अखाड़ों के भीतर वे केवल अपने गुरु के करीब पहुंचने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जो अंततः उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। 1954 की भगदड़ अखाड़ा परिषद का जन्म 1954 में आयोजित स्वतंत्र भारत के पहले कुंभ में मौनी अमावस्या स्नान पर तीर्थयात्रियों की अभूतपूर्व भीड़ संगम पर पहुंची थी। धार्मिक उत्साह अपनी सीमा खो बैठा। भीड़ नियंत्रण के उपाय विफल हो गए। भगदड़ मच गई, जिसमें लगभग 800 लोगों की जान चली। 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की आधिकारिक जांच के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन हुआ। तब से यह कुंभ मेले के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में ABAP में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हैं और यह मठवासी आदेशों की शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। यह कुंभ मेले पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और मठवासी आदेशों से संबंधित मामलों को संबोधित करता है या उनके बीच विवादों यदि कोई हो को भी सुलझाता है। सन्यासी और किन्नर अखाड़े 2013 में कुंभ में कई महिला सन्यासियों को दीक्षा दी गई,
जिन्होंने अपनी 12 साल की तपस्या पूरी कर ली थी। उस समय महिला सन्यासिनियों ने अपने नेताओं से आग्रह किया कि वे 12 की जगह अखाड़ा रखें, क्योंकि 12 का मतलब घेरा होता है। इस तरह सन्यासी अखाड़े का जन्म हुआ। किन्नर अखाड़ा ट्रांसजेंडर समुदाय का संप्रदाय 2016 के उज्जैन कुंभ में सामने आया था। 2019 के कुंभ मेले में लगभग 2000 ट्रांसजेंडर मठाधीशों और संतों ने किन्नर अखाड़े के बैनर के तले भाग लिया। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने ट्रांसजेंडरों को एकजुट करने, उनके मुद्दों को सुलझाने, गलत धारणाओं को दूर करने, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने के अलावा सनातन धर्म में ट्रांसजेंडरों के स्थान के बारे में जनता के बीच एक संदेश फैलाने के लिए अखाड़े की स्थापना की। 2019 में उन्हें जूना अखाड़े का हिस्सा स्वीकार कर लिया गया। दीक्षा, पद और पदानुक्रम। जगन्नाथ सरकार ने कहा कि दशनामी आदेशों के 4 महान मठों ने संबद्धता और संगठन के कुछ नियमों को अपनाया है। अखाड़े सीधे सन्यासियों को नहीं लेते हैं। उन्हें पहले एक मढ़ी दीक्षा केंद्र में दाखिल लेना चाहिए। प्रत्येक संप्रदाय में भिक्षुओं को उनकी आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचली तपस्वी संसार त्याग कर जंगल में रहता है। वह यात्रा नहीं कर सकता या भीख नहीं मांग सकता। उसे बिना मांगे दान पर गुजारा करना पड़ता है। बहुधा वह भटकने वाला भिक्षु है जो 3 दिनों से अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रह सकता। वह वस्तु के रूप में भिक्षा एकत्र करता है और नगद स्वीकार नहीं कर सकता। सन्यासी भक्ति को कम से कम 12 वर्षों तक उपरोक्त का पालन करना चाहिए। सन्यासी बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है। मानवीय विचार और कर्म पर नियंत्रण से संबंधित तपस्या के साथ सन्यासी हंस और परमहंस जैसी उपाधियां प्राप्त करते हैं और दंड, भगवान के अवतार के रूप में देखे जाने वाले धारण करने का अधिकार प्राप्त करते हैं, जिनके लिए नियम और कानून भी होते हैं। उदाहरण के लिए एक दंडी दृष्टा केवल अपनी माँ के सामने ही सिर झुका सकता है, भगवान सहित किसी और के सामने नहीं। सभी अखाड़ों के अपने नागा साधु और हठ योगी भी होते हैं। अनुशासनहीनता का एक छोटा सा कार्य अनिवार्य उपवास या जप का कारण बन सकता है, जबकि मध्यम कार्य का मतलब राशन की आपूर्ति वापस लेना हो सकता है। गंभीर कार्य सीमित समय के लिए निष्कासन को आमंत्रित कर सकते हैं और अत्यधिक कार्य का मतलब जीवन भर के लिए निष्कासन हो सकता है। अखाड़ों का प्रबंधन। संन्यास उपनिषद के संस्करणों का उपयोग आध्यात्मिक नेताओं और एक प्रशासनिक इकाई के माध्यम से अखाड़ों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक प्रमुख को महामंडलेश्वर कहा जाता है, जिसकी परिषद में महामंडलेश्वर और महंत शामिल हो सकते हैं। जब अखाड़ों की ताकत बढ़ी तो कई महामंडलेश्वरों की जरूरत महसूस की गई, जिसने व्यापक आचार्य महामंडलेश्वर का मार्ग प्रशस्त किया। अखाड़े का प्रबंधन करने वाले प्रशासनिक निकाय को पंच कहा जाता है। आदि शंकराचार्य की पंचायतन पद्धति से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें 5 देवताओं गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य का आह्वान किया जाता है। पंच में 5 व्यक्ति होते हैं जो इस काम को चलाते हैं, जिसमें सभापति अध्यक्ष होता है और महंत सदस्य होते हैं। महंत के नीचे के पदों में करबारी, थानापति, सचिवी, पुजारी
कोतवाल और कुठारी शामिल हैं जिन्हें कुंभ मेले में चुना जाता है।